कैसे हैं आप सब। होपफुली आपकी स्टडीज़ ठीक चल रही होगी और आपकी हेल्थ भी परफेक्ट होगी। आज देखो लेक्चर्स तो खैर इतने दिन से अपन ले ही रहे हैं। आज एक दूसरे मोटिव के साथ मैं आया हूँ। एक दूसरा इशू जो मुझे आज डिस्कस करना है आप लोगों से। मॉर्निंग में ही निखिल सर का मैसेज आया, सर कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं। मैंने बोला अपने बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं? हाँ सर यार, 2-3 बच्चों को मतलब बहुत वो ऐसा डीमोटिवेशन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए। बच्चों देखो, मोटिवेशन मेरे हिसाब से जब भी आपको कभी लगे कि इस फील्ड में हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, हम अपने गोल से थोड़ा भी डाइल्यूट हो रहे हैं, सिर्फ एक बार के लिए सोचना, उस दिन जब तुम इस प्रोफेशनल कोर्स में एंटर किए थे, सीए या सीएस जो भी तुम कर रहे हो, सिर्फ एक बार थॉट करना, ये कोर्स तुम क्यों कर रहे हो। जब इनिशिएट किया, देखो किसी भी चीज का इनिशिएशन बहुत मुश्किल होता है, इनिशिएट करना बहुत टफ। जब तुमने इनिशियली स्टार्ट दिया था ना, पता है आई वाज सो प्राउड। साले के कॉमर्स के टॉप 10% बच्चे जिन्होंने हिम्मत करी इस प्रोफेशनल कोर्स सीएस को करने की। हिम्मत चाहिए। 90% स्टूडेंट्स तो वो करेज नहीं इकट्ठी कर पाए कि हाँ हम इस प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सोच भी सकते हैं। तो आज तुम अपने आप को अंडररेट कैसे फील करवा रहे हो? कैसे लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे? ये एक टेम्पररी फेज है, समझो इस बात को। उस दिन को याद करो, हम इस कोर्स को क्यों कर रहे थे। हमने कब जिस दिन इस कोर्स को इनिशिएट किया था, उस दिन क्या सोचा था? नाम क्या है? सीए लगेगा, सीएस लगेगा। तो वो ऑब्जेक्ट अब डाइल्यूट मत होने दो। एक टेम्पररी फेज के कारण जो अपनी लाइफ में आया, हमको अपना गोल डाइल्यूट नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, साला लग के रहेगा नाम के आगे सीए सीएस, क्यों नहीं लगेगा? टेम्पररी फेज निकलेंगे इससे। मैंने बोला ना, देखो जब तुमने इनिशिएट किया, हिम्मत करी इस प्रोफेशनल कोर्स में आने की, तो अब कोई लुकिंग बैक तो है। मान रहा हूं बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अग्री 100%। सर आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है, सर एक साथ डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा है, सबकी अपनी अलग अलग बहुत सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होगी। अग्री 100% अग्री कर रहा हूं। पर सिर्फ इतनी सी बात सोचना, ये क्या लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स कैरी रहेगा मेरे? क्या ये प्रॉब्लम जिंदगी भर चलने वाली है? टेम्पररी फेज है। और सुनो, चलो तुम अपनी प्रॉब्लम्स की एक बार लिस्ट बनाना। मेजर प्रॉब्लम्स क्या होगी तुम्हारी? सर बहुत इतना एक साथ हम पढ़ नहीं पा रहे, कुछ भी सोचने लग जाते हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। सिर्फ एक बार सोचो। चलो एग्जाम्पल देता हूं उन लोगों का जिनको जेन्युइनली बीमारी हुई है। एक बार उन लोगों को सोचो, वो कितना डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, उनके फैमिली वाले क्या सोच रहे हैं, उनके फैमिली के बैकग्राउंड में क्या होगा। सिर्फ एक बार उसको थॉट दो। भगवान की दया से एक बार हम कम से कम उनमें से तो एक नहीं। थॉट दो उन फैमिली का जो अभी सड़कों पे एक जगह से दूसरी जगह सारे मजदूर जा रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं पता वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। आप रोज न्यूज में देख रहे हो, उन लोगों की क्या हालत होगी? वो कितना डिमोटिवेट फील कर रहे हो। उनके साथ उनकी पूरी फैमिली है, उन लोगों को आज क्या फीलिंग आ रही होगी? हम उस सिचुएशन में तो नहीं। फील करो, वो पुलिस वाले, वो डॉक्टर्स रोज जब घर से निकलते होंगे तो उनकी फैमिली क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वापस किस कंडीशन में आएंगे ये लोग, उनको कितना डिमोटिवेशन हो रहा होगा, उनका मेंटल स्टेट क्या होगा। और यहां अपन सिर्फ इस मेंटल स्टेट को पकड़ के बैठे 4-5 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। यार गजब। सुनो, तुम लोगों में कुछ अलग है, था, है और रहेगा। तभी तुमने हिम्मत करी, इस बात को समझो। तुम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा था, इसलिए तुमने इस प्रोफेशनल कोर्स को चूज किया। सबसे पहले अपने आप को अंडररेट मत करो। तुम में हिम्मत है, मेंटली तुम बहुत स्ट्रांग हो। ये प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जब तुम इतने आसपास की सराउंडिंग के लोगों की प्रॉब्लम देखोगे ना बेटा, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी। तुम्हें लग रहा है हमारे को क्या प्रॉब्लम है, दोनों टाइम खाना मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो मेरे को क्या ना हिल सकता है? 100% मिल रहा है। आराम से सो पा रहे हो अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ हो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। थोड़ा बहुत देखो, 100% फंक्शनल प्रॉब्लम्स आ सकती है। सुनो, किसको नहीं आ रही यार, किसको नहीं आ रही? आज हमारी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, मैं ऐसे पढ़ा सकता हूं खाली क्लास को?
मुझे लगता है लास्ट काम जो मैं इस दुनिया में अगर करना चाहूंगा तो ऐसी खाली क्लास पढ़ाना चाहूंगा, पर पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? टाइम का डिमांड, कोई ऑप्शन नहीं। हमें पता है हमारे ऊपर इतने सारे बच्चे डिपेंडेंट हैं, तो अपना लीक से हटके अपने आप को फटाफट से सडन चेंज करके नहीं करना है बच्चों, करना है बस। इतने सारे बच्चों का करियर अपने ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी अपने से एक्सपेक्टेशन, तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो तुम जब आसपास के सराउंडिंग वाले लोगों की प्रॉब्लम देखोगे ना, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बहुत बहुत माइन्यूट लगेगी। तुम सच्ची में अपने घर में देखो, अपनी मम्मी को देखो, पॉज करो वीडियो और जाओ एक बार किचन में, अभी भी वही होगी 100%, या किसी घर के किसी कोने में कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, दोनों टाइम तुम्हें अच्छा कुक करके दे रही है। वो कभी हो रही है डिमोटिवेट? एक काम करे जा रही है सालों से और वही काम उसे सालों तक करना है, वो डिमोटिवेट हो रही है? अपन डिमोटिवेट हो क्योंकि 2 से 3 महीने के एक टेम्पररी फेज में हमको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करके दिखाना है, वो हम नहीं दिखा सक रहे हैं। क्या इतनी भी एबिलिटी नहीं है? क्या मेडालियंस में इतनी भी एबिलिटी नहीं है? बताओ। 3 महीने का 4 महीने का एक छोटा सा फेज है, मुझे पता है। देखो कुछ तो तुम्हें अपनी एबिलिटी से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। आज अपनी मम्मी से पूछो, आप कभी डिमोटिवेट हुए खाना बनाने में? दोनों टाइम बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर मैनेज कर रही है, वो खाना बना रही है। उन्होंने तो आज तक कभी नहीं बोला मैं डिमोटिवेट हूं। तुम्हारे पापा ने तो कभी नहीं बोला। अभी बिजनेसेस के ऊपर क्या क्या नहीं गुजरी है तुम्हें क्या पता? फिर भी तुम एक सेल्फी खींचने जाओगे और तुमसे ज्यादा हंस के वो सेल्फी खिंचवाएंगे, तुम्हारे साथ लूडो खेलेंगे, हर चीज में इन्वॉल्व होंगे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा हम डिमोटिवेट हो रहे। तो हम क्या होता है ये डिमोटिवेट होना है? ये वर्ड है ना, अपनी डिक्शनरी से हटा दो। मैंने तो कभी नहीं कहा हम डिमोटिवेट हो रहे। आज सारे XYZ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हर बिजनेस को बियर करने पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट का बिल, व्हाटएवर, दूसरे सारी सैलरी वैलरी, सब एवरीथिंग। हमने तो नहीं बोला हम डिमोटिवेट। किस बात से डिमोटिवेट हो रहे हो? जब तुम अपने आसपास सराउंडिंग में प्रॉब्लम देखोगे ना बेटा लोगों की। वो पुलिस वालों ने तो कभी नहीं बोला हम डिमोटिवेट हो। सुबह से शाम धूप में खड़े रह के वहां ड्यूटी कर, पता नहीं कि साला कब कौन सी बीमारी कब जकड़ ले, कोई आइडिया नहीं। डॉक्टर्स ने तो कभी नहीं बोला हम डिमोटिवेट हो रहे। सोचो तो सही कि सराउंडिंग की क्या पोजीशन है और हम कितने अच्छे सिनेरियो में बैठे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं, रिलैक्स्ड मोड में बैठे हैं घर पे, पूरी फैमिली साथ है। मेंटल बूस्टअप अपन जब चाहे अपनी फैमिली से ले सकते हैं। खाने वाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सिर्फ हमें अपना ये मेंटल बैलेंस ही तो मेंटेन करना है। और जिंदगी भर के लिए सिचुएशन नहीं है बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम 3-4 महीने के लिए एक बार मैनेज करो। जब यहां आओगे फिर मेरे ऊपर छोड़ो ना, एक लगाऊंगा कान के नीचे, सब अपने आप मोटिवेट हो जाओ। हक भी करूंगा बस प्यार से, पर हाँ वो उस समय मेरे ऊपर छोड़ो ना। 2-3-4 महीने अपनी एबिलिटी से ऊपर उठ के काम नहीं कर सकते क्या? मुझे सिर्फ एक बार बताओ। फिर जब यहां आए ना फिजिकली, उस समय रिग्रेट नहीं होना चाहिए सर हमने 4 महीने हमारा साला 0 सेशन कर। मैं बोल रहा हूं देखो 50% बच्चे नहीं कर पा रहे हैं इस मोमेंट पे, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। हमें दूसरे 50% बच्चों में आना है। हमें तो उठना है भाई 100%। हमें तो इस प्रॉब्लम से निकलना, और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक सिस्टमैटिक सिनेरियो पूरा डेवलप करो, एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल लो। हर एक बार प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मत हो। टेक ईच डे एट ए टाइम। एक दिन को बढ़िया बनाने की कोशिश करो एक बार के लिए। मेरा फर्स्ट सजेशन है, रोज पिछली रात को अगले दिन का पूरा सिस्टमैटिक टाइम टेबल बनना चाहिए। वेगली मत पढ़ो। जब इच्छा अभी यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें? ले चल 1-2 किताबें देख लेते हैं, पलट लेते हैं पन्ने, क्या पता थोड़ा बहुत इसी बहाने एक बार लगेगा तो है कि हम पढ़ रहे हैं। यार किसको दिखा रहे हो बॉस? पिछले दिन की रात को एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल बनना चाहिए। मॉर्निंग में सुबह इतनी बजे उठूंगा, मतलब उठूंगा। 7 से 12 मेरी ये वाली क्लासेस मेरे को देखनी है तो देखनी है। 3-4 घंटे मुझे सेल्फ पढ़ना है तो पढ़ना है। सुनो, मैं नहीं कह रहा कि अपने को भी 16 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इतना कुछ नहीं पढ़ना। एक नॉर्मल, मैं सच्ची बताऊं बेटा, 8 या 9 घंटे अगर तुम पढ़ते रहोगे ना तो तुम विन विन सिचुएशन, तुम बहुत अच्छी सिचुएशन। 8-9 घंटे मेंटली फिट होके मेंटल प्रेजेंस के साथ अगर पढ़ लोगे ना बेटा, मोर देन सफिशिएंट है इस मोमेंट में। खेलो ना तुम 1 घंटा लूडो खेलो, 1 घंटा अपने फैमिली के साथ बैठो, आराम से उनके साथ एंजॉय करो। अभी ये मोमेंट साला लाइफ में वापस नहीं आने वाला है। पर अपने करियर को स्टेक पे मत रखना, मैं बार बार कह रहा हूं।
एक बार जाके मम्मी से पूछना आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। एक ही बात बोलेगी, बेटा नाम क्या है, सी एस। वो बोलती नहीं है, तुम्हें मेंटली परेशान नहीं करना चाहती है। आज तुम उनसे पूछो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको लाइफ में सबसे बड़ी खुशी कब मिलेगी। कब मिली थी वो मत पूछना, वो तो पता है, कब मिलेगी ये पूछना। 100% वो एक ही बात बेटा बोलेगी नहीं वो, पर है उनके मन में, मुझे पता है। जब तेरे को एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी, जब तेरा प्रोफेशनल रेप्यूटेशन में दिखूंगी, जब मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे की अपनी एक अलग स्टैंडिंग बन गई। और सच बोल रहा हूं, तुम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, खतरनाक। मेरे को तो कूट कूट के विश्वास है, मैं आज कह रहा हूं साले जनरली अपने इंटर का रिजल्ट 50-55% बोथ ग्रुप्स निकलते हैं, इस बार साइन करवा लो 60-65% निकलेंगे, 70% निकलेंगे। लॉकडाउन के बाद की प्लानिंग हमारी बहुत जबरदस्त है। तुम सिर्फ लॉकडाउन तक एक बार सरवाइव करो और तब तक एक बार नॉर्मल रूटीन चलने दो। 5 घंटे की जो क्लासेस चल रही है उनको अच्छे से पढ़ लो और बैकअप बहुत जबरदस्त कर लो। कोई भी चीज क्यूमुलेट मत करो, बस ये रिक्वेस्ट है बार बार। बहुत ज्यादा डाइल्यूजन्स मत लाओ अपनी लाइफ में, मैं बार बार कह रहा हूं। जब वीडियोस देखना चालू करो, दूसरे सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करके बैठो। हल्का सा ऊपर नोटिफिकेशन आता है, सारा डाइल्यूट हो जाता है। थोड़ा सा अगर अपन फिजिकली अपन अपने आप को करेक्ट कर लेंगे ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के, फेसबुक के, स्नैपचैट के, व्हाटएवर जो भी तुम्हारे सारे नाटक हैं, सबके नोटिफिकेशन बंद कर दो जब भी वीडियोस देखना चालू करो। जब मैं वीडियोस देखूंगा कोई डाइल्यूशन नहीं आएगा, कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए। 8 से 9 घंटे अगर तुम 24 घंटे में पढ़ने के लिए निकाल लो, 8 घंटे सो लो, उसके बाद भी तुम्हारे पास फर्जी काम करने के लिए 5-6 घंटे 7 घंटे है बेटा। अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी भी फर्जी काम उतने टाइम में ही कर रहे हो, पर अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है क्योंकि तुम्हारा टाइम अलोकेशन प्रॉपर नहीं है। अभी वो टाइम अलोकेट करो। मॉर्निंग 7 से 12 मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। शाम को 5 से 9 पढ़ूंगा तो सिर्फ पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। और उल्लुओं की तरह रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मत जागो, अपनी लाइफ डिस्टर्ब मत करो, अपना लाइफ साइकिल डिस्टर्ब मत करो इस टेम्परेरी फेज में। जो रूटीन पहले था, ये मत सोचो कि मेरा सुबह उठ के कहीं जाने का ऑब्लिगेशन नहीं है तो रात को आराम से, अपन तो मालिक है भैया रात के। मैंने क्या बोला था, सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स रात में ही घूमते हैं। अपने को तो प्रॉपर किसी भी हालत में 11 बजे बिस्तर में जाना ही और मॉर्निंग 7 बजे उठना है। शानदार पढ़ाई होती है यार, इससे बढ़िया पढ़ाई हुई नहीं। मैं तो कह रहा हूं 6 बजे उठो। एक नॉर्मल शेड्यूल जो अपना इंस्टीट्यूट के समय चलता था वही चलाओ ना बच्चों, क्यों डाइल्यूट हो रहे हो। तो कुछ एक प्रॉपर, रोज का एक प्रॉपर सिनेरियो, एक टाइम टेबल बनना चाहिए और हर दिन को अपने को बेस्ट बनाना है। जब रात को सोगे तब सोने से पहले खुद को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आज का दिन बढ़िया निकला। सुबह भगवान को धन्यवाद दो, शाम को भगवान को धन्यवाद दो। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा यार, थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा भगवान में विश्वास लो, थोड़ा सा प्रेयर कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, थोड़ा सा अपने माइंड को है ना थोड़ा सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश करो। तुम इतने डाइल्यूटेड हो ना फर्जी कामों में। देखो ये सब विंडो ड्रेसिंग, मैंने बोला ना, टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे रहे चीज, कोई सेंस नहीं इन सबका। मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे तो सारे पता है तुम्हारे डाइवर्जन्स, डाइल्यूजन्स, कुछ नहीं होगा। ये सब फर्जीवाड़ा करना था ना, तो ऐसा प्रोफेशनल कोर्स क्यों करना चाह बेटा। अब सोच लो, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है या जो तुम्हारे मन में जो फैंटेसीज चल रही है ना, वाइल्ड फैंटेसीज, फर्जी फैंटेसीज, उनको पूरा करना है। ये तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। एक, जिंदगी में अपने मम्मी पापा के लिए अभी तक कुछ अच्छा नहीं किया, अब करके दिखाऊंगा। दूसरा, मैं मेरी फैंटेसीज जो है उनको पूरी करूंगा। बता दो इन दोनों में से क्या चूज करना है। एक बार स्वार्थी बनना है, दोनों जगह स्वार्थी। यहां अपने पापा मम्मी के टूवर्ड्स हमारा लव, हमारा अफेक्शन, वो सब दिखेगा, वहां ये हमारा स्वार्थ। और यहाँ हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। एक बार थॉट देके क्या करना है। और जब वो अल्टीमेट एम, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है ना, मेरे को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है बस। मैं तो एक छोटी सी बात बोलता हूँ, जिसको सबसे ज्यादा मानते हो, जो सबसे ज्यादा तुम्हें मोटिवेट करता है ना, अपने पापा मम्मी या व्हाटएवर जो भी, उसका फोटो ही साला मोबाइल की स्क्रीन पे लगा दो। कुछ भी फर्जी काम करने से पहले है ना, तुम्हें अपने आप शर्म आएगी। सच बोल रहा हूँ। थोड़ा सा अगर इस मूवमेंट पे बिल्कुल स्ट्रेट चलने में आ गए ना, और बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं है, जितना भी टाइम है इस टाइम को बेस्ट बनाना है। हर दिन को एक बार में एक काउंट करना है। एक साथ पूरे 2-3 महीने की प्लानिंग बंद करो। देखो फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता,
हर दिन को अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, प्रेजेंट में जी रहे हैं। मैं आज के दिन को बेस्ट बना रहा हूं। आज मेरे को 6-7 वीडियोस रिकॉर्ड करने थे, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कर लिया, आई एम सेटिस्फाइड टुडे, दैट्स इट। बस शाम को घर जाऊंगा, खाना अच्छा बनाएगा, रात को नींद अच्छी आएगी, मैं आज के दिन से सेटिस्फाइड हूं। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। सेम थॉट प्रोसेस तुम्हारा होना चाहिए। और ये तो बेस्ट है पढ़ने का टाइम, कोई बाहर के डाइवर्जन है ही नहीं, आपको सिर्फ घर में रहकर। और सर कह रहे हैं यार 8-10 घंटे पढ़ने से एक बार हो जाएगा, अगर मेंटल प्रेजेंस के साथ पढ़ाए तो। हमारे पास बहुत टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुमको टाइम भी ज्यादा मिलेगा, यू ऑल्सो नो। एग्जाम थोड़े बहुत पोस्टपोन फॉर श्योर होंगे, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वापस कब मिलेगी मुझे बता। तो थोड़ा सा बेटा इस टाइम पे अगर कर लिया, देखो सुनो, 100% अभी छोड़ोगे ना, 6 महीने बाद रिग्रेट आएगा, फिर बोलोगे सर मेरे को वापस करना, साला 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। मैंने बोला ना, चीजों को इनिशिएट करना बहुत मुश्किल। आज मेरे को बोला सर वापस शुरू से कोर्स सारा पढ़ा दो, सारा 6 चैप्टर के जीने के लिए। फिर क्या किया मैंने, इनिशिएट करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी बहुत फिजिकल डिस्टर्बेंसेस मैनेज करो, सब करने बेटा 100%, पर बैक ऑफ द माइंड बॉस ये तो सुनो, ऐसा टाइम है ना, आज से जब 40-50 साल बाद, सच्ची बताऊं, जब पोते पोती होंगे ना, जब उनको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाओगे ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना, मैं कंपनी सेक्रेटरी कैसे बना, 100% ये टाइम पीरियड मेंशन करना, ये टाइम भी हमने देखा है और इस टाइम से उठ के हमने प्रोफेशनल डिग्री ली है। तुम्हारे मम्मी पापा कितने प्राउड होंगे। आज तुमको 8-10 घंटे अगर पढ़ाई करते हो देख रहे इस मोमेंट पे, यार साला ये हमारे बच्चे पे हमको प्राउड है। वो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई करने की वजह से भी प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ठाले बैठे घर में, सिर्फ सुबह शाम खा रहे और कुछ नहीं कर रहे, अनप्रोटेक्टिव लाइफ जी रहे हैं। उनके मम्मी पापा के माइंड में क्या गुजर रही होगी, तुमको भी अगर उनमें से एक बनना है तो छोड़ दो पढ़ाई। आज तुम्हारे मम्मी पापा कम से कम बैक ऑफ द माइंड सेटिस्फाइड तो है, मेरा बच्चा एक ट्रैक पे चल रहा है, मेरा बच्चा ठीक पढ़ रहा है। ठीक है, वो तुम्हारी फिजिकल चिंता करते हैं कि आपको, यार सुनो, आज साला 5 सीजन मनी हिस्ट के पता नहीं मुझे कितने, 4 सीजन दिखा दो, उसमें रात रात भर 12-12, 10-10 घंटे बैठ के भी मोबाइल पे देख ले तो तब तो नहीं रुकता। यार मान रहा हूं प्रॉब्लम है, मैं इग्नोर कर रहा हूं क्या, मैं नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं ना, पर सराउंडिंग लोगों की, आसपास के लोगों की प्रॉब्लम देखो ना। हमारी प्रॉब्लम कहां मायने ही नहीं रखती हमारी प्रॉब्लम। लोगों की प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम जीरो उनके सामने बेटा। दिल से सोचना, अपनी प्रॉब्लम कहीं भी मायने, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं, थोड़ा फाइनेंशियली नीचे आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, इमटेरियल। लोगों की प्रॉब्लम देखो, साली उनकी जिंदगी दांव पे लग रही है, या हमारा मेंटल प्रेजेंस यार, उससे हम डिमोटिवेटेड हो। मेरे बच्चे तो ऐसे हो ही नहीं सकते, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। सब वापस से व्रैप अप करो, रिफाइन हो, अपने आप को पूरा रीफ्रेम करो, रीडिफाइन करो और रीनोवेट करो अपने आप को, और कल से लग जाओ। मैं सच बोलूं, 2-3 महीने हिम्मत रख लो यार। तुमने जब इतने टाइम हिम्मत रखी है तो 2-3 महीने और हिम्मत रख लो। और इन 2-3 महीनों को है ना, मतलब इनको बाद में ये पीरियड का कभी रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, चाहते हो पोते पोतियों के सामने अपना इमेज ऊपर करना, बिना झूठ बोले, सच बोल के कि हमने उस एपिडेमिक टाइम पे भी अपना मेंटल प्रेजेंस रख के अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये लाइन बोलने की हिम्मत उस समय होनी चाहिए। आज से 50 साल बाद तो मैं मानूंगा कि साले ये पक्के से बडालियंस, ये बडाला क्लासेस के बच्चे। और लाइव आने के बाद मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी मैं देखेंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ो ना। फिर अगर साला डिमोटिवेट क्या होता है मैं बताऊं, हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं डिमोटिवेशन क्या है। तो समझ गए ना किसके लिए पढ़ना है, अपनी मम्मी के लिए पढ़ना है। जाके देखो, पॉज करो, देखो अभी किचन में क्या कर रही है। बोला कभी डिमोटिवेट हुई? नहीं, अपने को उनको जाके बोलो मम्मी अब देखो मैं सीएस बन के दिखाऊंगा। एक बार ये लाइन फिजिक्स पॉज करो, जाओ एक बार उनको बोल के आओ। रोने नहीं लग जाए तो मेरा नाम बदल देना, ये खुशी मिलेगी उन्हें, यार साला मेरा बेटा, मेरी बेटी इस मोमेंट पे भी अपने करियर के बारे में बिल्कुल टारगेटेड है। और हमारे फ्यूचर गोल्स, हमारे फ्यूचर जो थॉट्स उनसे एक्सपेक्टेड है, वो उन्होंने अभी तक डाइल्यूट नहीं हुए। प्राउड फीलिंग आएगी उन्हें। बोलना उन्हें फिजिकली मन में मत रखना, आज 100% बोलना यस। और जो बोला है बिल्कुल डे टू डे टाइम टेबल बनाओ बेटा, सच्ची। और रोज आज 8 से 10 घंटे जब पढ़ रहे हो तब उस समय कोई डाइल्यूशन नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। उस समय तुम्हारा व्हाट्सएप बंद होना चाहिए, तुम्हारा फेसबुक बंद होना चाहिए, तुम्हारा इंस्टा बंद, सब कुछ बंद होना चाहिए उस समय। इतना सा तो कर सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मतलब ये समझ लो भीख मांग रहे हैं, करना है बस। और
और तुम कर लोगे, मेरी गारंटी 100% करोगे। गारंटी दे रहा हूँ, आज मैं बोला ना, नॉर्मली हम 50% बच्चे बोथ ग्रुप देंगे ना, इस बार हम 60-70% बच्चे बोथ, गारंटी। बस करो तुम, है ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जहां तुम्हें लगे सर आप इस जगह आपका कॉपरेशन नहीं मिला, मेरे को पर्सनली फोन करें। आप खुद जान रहे हो कि सब लोग किस हद तक कॉपरेशन कर रहे हैं। मैं किसी फैकल्टी की तारीफ नहीं करना चाह रहा, पर आई एम प्राउड ऑफ टीम मैडम कि लोग फुल अपना 24/7 लगे हुए बच्चों के साथ और पूरे जितना जो एफर्ट डाल सकता है, जो जिसका बेस्ट है कर रहा है, और बच्चे भी बहुत अच्छा फॉलो अप कर रहे हैं। तो अब ये डीमोटिवेशन वर्ड अपनी डिक्शनरी में से हटाना है, यस, और चैंपियन बन के निकलना है। और टारगेट है ऑल इंडिया रैंक, बस वो बैक ऑफ द माइंड रखो। बोथ ग्रुप्स ऑल इंडिया रैंक, जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पूरा करना ही और कर लेंगे हम, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कभी भी मुझे इंडिविजुअली कॉल कर सकते हो, घबराना मत। सर क्या सोचेंगे, सर कुछ नहीं सोचेंगे, सर हमेशा अवेलेबल है आपके लिए 24/7। लव यू ऑल, टेक केयर।